नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि जो प्रातः 9:52 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 10:39 तक, इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। परिघ योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज सूर्योदय के समय राहु के आधिपत्य वाला स्वाति नक्षत्र उदित है जो प्रातः 10:39 तक होगा और इसके पश्चात गुरु के आधिपत्य वाला विशाखा नक्षत्र सक्रिय होगा जो भचक्र का 16वां नक्षत्र है। विशाखा का प्रतीक चिन्ह तोरण अथवा विजय द्वार है और इसके अधिष्ठाता देवता इंद्र एवं अग्नि है जो शक्ति, संकल्प एवं तेज के देवता हैं। यह मिश्र स्वभाव का नक्षत्र है। लक्ष्य प्राप्ति, संकल्प सिद्धि, उद्देश्य एवं दृढ़ता का विशेष कारक नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन हर किसी को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर एकाग्र होकर के जो भी अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करने हेतु संकल्पित होना चाहिए। और आज का दिन शेयर बाजार में सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषण, वाहन उद्योग, मनोरंजन, कला, होटल, पर्यटन, दुग्ध उत्पाद की जो कंपनियां हैं, विलासिता से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश विशेष अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:31 से दोपहर 12:19 तक और वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी भी काम को बड़े उत्साह से आरंभ करते हैं, मन में ठान लेते हैं इस बार तो करके ही रहूंगा, परंतु कुछ समय बाद वो काम आपका अधूरा रह जाता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो कोई व्यवसाय हो, कोई भी संकल्प हो, कुछ दिन चला फिर टूट गया और फिर बाद में मन में ग्लानि होती है, सबसे कहते फिरते मेरा कोई काम वक्त पर हो नहीं पाता, मैं कर भी नहीं पाता हूं। यदि आपका जवाब हां में है तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में वो कौन से ग्रह, कौन से भाव हैं जो किसी काम को बीच में छुड़वा देते हैं। आपका ये योग किस ग्रह के कारण बनता है और सबसे महत्वपूर्ण, इस योग से बचा कैसे जा सकता है, इसको जीता कैसे जा सकता है, इसे जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। आज गोचर कुंडली में परिवर्तन है बुध का। बुध राशि परिवर्तन करके मिथुन में प्रवेश करेंगे और जहां पहले से ही शुक्र गुरु विद्यमान है उनके साथ युति बनाएंगे। हालांकि गुरु 2 दिनों के पश्चात अब पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो वहीं केतु सिंह में है, चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातः काल थोड़ी देर तक रहेंगे राहु के नक्षत्र में, इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो शुक्रवार सौम्य ग्रह का वार और देवगुरु के नक्षत्र में 10:39 के पश्चात चंद्रमा होंगे,
तो सौम्य ग्रह के नक्षत्र में ही होंगे। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 जून दिन बुधवार, भद्रा व्याप्ति है, फलतः उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक जानकारी कि उन सभी लोगों के लिए जो जीवन भर दौड़ते रहते हैं, पर मन में एक सवाल उनके कचोटता है कि आखिर मैं ये सब कर किस लिए रहा हूं, मेरे इस जन्म का असली मकसद क्या है? इसका उत्तर काल पुरुष की अंतिम 4 राशियों के प्रतीक चिन्ह में छुपा है, और जब आप इन्हें जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैंने एक बड़ा अद्भुत वीडियो पहले बना रखा है जिसमें मैंने इस रहस्य को खोला है, और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश भी आपको इसमें मिलेगा कि मोक्ष के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं, वो तो आपको बैठे बैठाए मिल जाने वाली है। ये लिंक है, इसे खोलिए और अवश्य देखिए, क्योंकि जिस दिन भीतर की ओर मुड़ना आप सीख गए, उस दिन बाहर की जो आपकी ये दौड़ है वो थम जाएगी। तो इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आप संकल्प करते हैं कि कल से अब मुझे रोज एक्सरसाइज करना है, कल से मुझे रोज समय पर उठ जाना है, कल से मुझे ये अपना समय व्यर्थ नहीं बर्बाद करना है, कल से अब मोबाइल में मैं अपना टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, ये रील देखने के चक्कर में समय नहीं बर्बाद करूंगा, ये काम करने में वो काम करने में अपना समय नहीं बर्बाद करूंगा। और आप संकल्प लेते हैं, खूब सारा नियम बनाते हैं, एक सप्ताह भी वो नियम नहीं चल पाता और सारे नियम टूट जाते हैं। और जानते हैं इसका सबसे प्रमुख कारण ग्रह कौन है? वो केतु है। अभी बहुत से सिद्धांत हैं, जरा सुनिए। शास्त्र में केतु को मोक्ष कारक एवं विरक्ति का कारक ग्रह कहा गया है। केतु का स्वभाव ही है किसी वस्तु को पाकर उसमें से रुचि खो देना। जब केतु कुंडली के तीसरे भाव में, दसम अथवा लग्न में हो, विशेष रूप से तीसरे में, फिर दसम में और लग्न में भी, तो व्यक्ति किसी काम को आरंभ तो पूरे उत्साह से करेगा, परंतु जैसे ही वह काम आधे तक पहुंच जाए, थोड़ा आगे तक चला जाए, उसकी रुचि अचानक उसमें से समाप्त हो जाती है, अथवा कोई ना कोई कारण उसके सामने आ जाता है और वो कुछ नए की तरफ भाग जाता है, उस काम को बीच में ही छोड़ देता है। फिर वो तर्क लगाएगा कि फलाना काम हो गया था, फलानी परिस्थिति आ गई थी, इसके चलते मैं नहीं कर पाया। अगर आपकी कुंडली में केतु तीसरे, 10वें अथवा लग्न में है तो आप समझ लीजिए आपके साथ ही होता होगा। और मैं सबका एक ही उपाय बताऊंगा, उपाय एक ही है, पहले उपाय ही सुन लीजिए। देखिए, अगर आपके काम अधूरे रहते हैं तो एक बात जानिए, कुंडली के योग अपनी जगह पर है, कुंडली के योग अपनी जगह पर हैं। 100 में से 99% लोगों के साथ यह होता है कि उनके काम बीच में अधूरे छूटते हैं। अब जो 99% लोगों की गणना मैंने कर दी, ऐसा नहीं कि सारे के सारे इनके काम खत्म हो जाते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने काम पूरा कर लेते हैं। आपको अपनी जो संकल्प शक्ति है उसे दृढ़ करनी होगी, मजबूत करनी होगी। गणेश जी की उपासना इसके लिए इसमें अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि गणेश जी विघ्न नाशक है, कोई विघ्न नहीं आने देंगे और कार्य सिद्धि आपकी होगी। और साथ ही साथ प्राणायाम करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर के प्राणायाम करिए, इससे आत्मविश्वास जागृत होगा, और जब आत्मविश्वास जागृत होगा तो आपकी ये परेशानी दूर होगी। अब चलिए चलते हैं दूसरे कारण की ओर। दूसरा कारण है आपकी कुंडली का तीसरा भाव। अगर आपकी कुंडली का तीसरा भाव दुर्बल है, तृतीयेश दुर्बल है, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, क्योंकि तीसरा भाव किस चीज का है?
पराक्रम का है, संकल्प शक्ति का है, निरंतरता का भाव है। ये वो भाव है जो किसी काम को आरंभ करने के बाद उसमें डटे रहने की शक्ति देता है। यदि कुंडली में तृतीयेश बलवान हो, अर्थात तो तीसरे भाव में ही हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में पीड़ित होकर के बैठे हों। अब यहां ध्यान से समझिए, तृतीयेश तीसरे में बैठे हो तब तो ठीक है, छठे में भी ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। पर 8वें और 12वें में हो, पीड़ित हो, अथवा तृतीयेश पर शनि राहु की दृष्टि हो। अगर तृतीयेश स्वयं शनिदेव है तो राहु से दृष्ट हो, तो भी ऐसे व्यक्ति में कार्य आरंभ करने का उत्साह तो होता है, परंतु निरंतरता की कमी होती है। तीसरा कारण लग्नेश है, लग्नेश की चंचलता। अब ये लग्नेश की चंचलता क्या है? प्रिय दर्शकों, लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी अर्थात स्वयं आप, यदि लग्नेश चर राशि में हो, आप जानते हैं चर राशियां कौन कौन सी हैं? मेष है, कर्क है, तुला है और मकर है। तो चर राशि में हो अथवा राहु के साथ बैठा हो तो व्यक्ति का मन एक काम पर कभी टिक नहीं पाता। उसके मन की ये चंचलता ही उसके काम को अधूरा करवा देती, बीच में छुड़वा देती है। चौथा कारण है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके पीछे आपका बुध कारण है। आपके मन बुद्धि का भटकाव। पहला बुध, यदि जन्म कुंडली में बुध राहु से युक्त है, आपने इसके बारे में क्या सुना है? ये जड़ योग है। आज जो मैं आपको बताता हूं उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। असल में ये जड़ योग कैसे है? बुध राहु की युति हो तो ऐसे जातकों में बहुत बुद्धि होती है, बुद्धि की कमी नहीं होती। फिर इसको जड़ता क्यों कह दिया? एकाग्रता क्या बिखराव। राहु भ्रम है, राहु बिखराव है, बुध बुद्धि है। जब दोनों एक साथ हो तो व्यक्ति की बुद्धि तो बड़ी तीव्र होती है, लेकिन एक साथ 10 दिशाओं में दौड़ती है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, और इसी के चलते एक विचार पर जातक टिक नहीं पाता, फलतः उसकी योजना पूरी नहीं हो पाती। दूसरा है चंद्रमा, ये मन है, राहु के साथ हो तो इसे ग्रहण कहते हैं। अब राहु जब चंद्रमा के साथ हो तो व्यक्ति को निरंतर बेचैन कर देते हैं, अस्थिर कर देते हैं, किसी भी एक काम पर टिकने नहीं देते। ऐसा व्यक्ति एक काम करते करते उसको बीच में छोड़ देगा, कुछ नया सोचने लगेगा, फलतः पुराना काम वही का वहीं उसका धरा रह जाता है। तो देखिए, आपकी कुंडली में बुध राहु के साथ हो, चंद्र राहु के साथ हो, तब भी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है? तो आपको अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयत्न करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, यही सर्वोत्तम उपाय है प्रिय दर्शकों। अब यहां पर मैं आपको जानकारी देता हूं, इन सभी योगों में, बहुत अब ध्यान से सुनिएगा, इन सभी योगों में मैंने जितने भी अपूर्णता के योग बताए, चाहे वो केतु का कुंडली के तीसरे भाव में, छठवें, आठवें, 12वें में बैठना बताया, या तृतीयेश का कमजोर बताया, केतु का तृतीय, दशम अथवा लग्न से संबंध बताया, तृतीयेश का तीसरे, छठवें और 8वें, 12वें में बताया, ये जितने भी सिद्धांत मैंने बताए, अब जरा सा ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये अपूर्णता का योग है, सत्य है, इसमें जातक के काम अपूर्ण होते हैं, ये भी सत्य है, पर मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। असल में ये अभिशाप नहीं है, असल में इसके पीछे एक वरदान भी छुपा हुआ है। अब चूंकि आप निरंतर कोई काम नहीं कर पाते, घर वाले आपको टोकते हैं, माता आपकी रोज कहती तुम्हारा तो कोई काम कभी होना नहीं, आज रोज संकल्प लोगे रोज बदल दोगे। आपके घर वाले भी आप पर भरोसा नहीं कर पाते जब आप कहते हैं कि नहीं कल से मैं करूंगा, कल से तो मैं पक्का करूंगा। बच्चे पढ़ाई के लिए कहते हैं कल से मैं एकदम टाइम टू टाइम पढ़ूंगा, लेकिन आपको पता है यह अभिशाप नहीं है, इसमें भी वरदान है और उस वरदान को समझना जरूरी है। ये सभी लोग जिनके साथ ऐसा होता है ये दो तरह के होते हैं। एक तो से एक चिल्ली वाले होते हैं, उनकी कुंडली में कुछ और भी योग हो सकते हैं जिसके चलते वो केवल सोए सोए ख्वाब देखते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सचमुच शुरू कर देते हैं, जो सचमुच शुरू कर देते हैं, बस आगे नहीं ले जा पाते। असल में ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। और छोड़िए एक ज्ञान, इनको अनेक चीजों का ज्ञान होता है, विचारों से भरे होते हैं। समस्या क्या है? इनकी ऊर्जा, इनकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। फलतः इस अपनी ऊर्जा को ये किसी एक दिशा में केंद्रित नहीं कर पाते और परिणाम ये किसी एक चीज पर टिक नहीं पाते। अगर ये सीख लें अपने आप को, अपनी ऊर्जा को एक क्षेत्र में केंद्रित करना, तो ये अपने आप में असाधारण है, इनको असाधारण सफलता मिल सकती है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है अथवा आप ऐसा करते हैं कि आप केवल बेड पर लेटे लेटे सोचते हैं कि मैं महल बना दूं, अरबपति और खरबपति बन जाऊं, तब तो यह विषय आपके लिए नहीं है। तब तो फिर आप केवल कल्पना करिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। आपके लिए मैं सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, लेकिन नहीं सचमुच आप करना चाहते हैं पर आपका दिमाग भटक जाता है कभी इधर उधर, आप घबराइए मत। आपके अंदर विशिष्ट शक्ति है, बस आप उस अपनी विशिष्ट शक्ति को पहचान नहीं पाए हैं, उसका अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं। और उसका लाभ कैसे उठाएंगे?
अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके। और जैसा मैंने कहा, आज विशाखा नक्षत्र है। जब जब विशाखा नक्षत्र आए तब तब आपको यह संकल्प लेना है कि मेरे जो भी अधूरे काम हैं मैं वो संकल्प लेता हूं, उसे पूरा करूंगा। आपको पता है, विशाखा नक्षत्र में अगर संकल्प लेकर के अपने अधूरे कार्य पूरा किया जाए तो आपको वो शक्ति मिलती है जिससे आप अपने अधूरे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए काफी लंबे समय से अगर आप कोशिश करते आ रहे थे, समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलने वाली है और उम्मीद से बढ़कर मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई विवाद था उसका निपटारा होगा, इसका भी आपको फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर देखें तो वातावरण बिल्कुल आपके अनुकूल रहने वाला है। बाधाएं अपने आप सुलझेंगी। यूं समझ लीजिए कि मन में जो भी योजनाएं हैं आपकी वो सफल होने वाली हैं। बस आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लापरवाही से बचिए क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के लग जाइए, सफल होंगे। आज आपको आपकी मेहनत से बढ़कर मिलने वाला है। बस एकाग्रता पर काम करनी है। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज मत करिए, इससे नुकसान हो सकता है। और गलतफहमी है, कहीं भी है, किसी भी मामले में गलतफहमी है तो बातचीत करके गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। चाहे जीवन साथी के साथ गलतफहमी उत्पन्न हो गई है, पार्टनर के साथ गलतफहमी उत्पन्न हो गई है, बातचीत करके दूर करिए। धन संबंधी मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन सफलता दिलाने वाला। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पेट संबंधी परेशानियां दिखाई पड़ सकती हैं। और अगर हाल फिलहाल के दिनों में कोई ऑपरेशन इत्यादि आपका हुआ है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है आपके लिए। और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। आज आपको प्रातःकाल लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना है। लाल रंग का रुमाल अगर अपने पास रख लें तो और भी अच्छा हो। कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए, लेकिन मेरी सलाह है जो काम पहले से चल रहा है उसी को नए तरीके से करने की सोचिए, उसी में कुछ नया कर लीजिए, अच्छा रहेगा, आप सफल होंगे। अनचाही परिस्थितियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अवश्य करिए, आज आपको सफलता मिलेगी। मित्रों का साथ मिलेगा, आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और आप करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कारोबार बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है पर जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। जीवन साथी के साथ संबंध में और मधुरता, गहराई आएगी। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। और विशेष करके विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। जिनको गैस एसिडिटी की शिकायत हो अपने खान पान पर ध्यान दें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें जानकार की राय से। मिथुन के जातक आज अपनी माता को कुछ उपहार दें। नहीं दे सकते तो बस माता को प्रणाम करके घर से आज निकलिएगा। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा है। प्लानिंग के साथ काम करिए, आपको फायदा बहुत होने वाला है। और सबसे जरूरी बात, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, अच्छे मौके मिलेंगे। और एकाग्र होकर के काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। मानसिक भटकाव कम होगा। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश सफल होने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो बहुत हद तक वो समस्या आपकी सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने पार्टनर से मुलाकात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, सोचिए मत करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम देखने को मिलेगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों को। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात करूं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए बढ़िया होगा। परिवार के सदस्यों से बातचीत करने से हर समस्या का समाधान निकल आएगा। और माता पिता बड़े बुजुर्ग की बात माने तो आप आज का दिन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर आज बड़ों से राय मशवरा करिए, उनकी बात मानिए। और किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलने वाली है। माता के स्वास्थ्य का विशेष आपको ख्याल रखना होगा। और हां, अगर अपने लिए अचल संपत्ति जैसे फ्लैट, घर इत्यादि की तलाश कर रहे हैं तो इस समस्या आपकी खत्म होगी। जल्दी आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अथवा आप अपने लिए कोई घर है आपके पास और रेंटर ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कोई अच्छा रेंटर आपको मिल जाए। आज माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा।
अगर कोई चिंता है तो डॉक्टर से जरूर जाकर के मिल लीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। आज याद रखिए, जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आपके अपने हैं, उनकी बातों पर शक बिल्कुल मत करिए। और अपने पार्टनर को, अपने प्रेमी को कोई सौंदर्य से संबंधित वस्तु अगर उपहार दे दे तो और अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर दर्द और जिनको हार्ट की तकलीफ है वो अपना दोनों लोग बहुत ध्यान रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश भी आप कर सकते हैं। बात सिंह की कर लेते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दिन फायदेमंद है और हर दृष्टिकोण से कहूंगा दिन सकारात्मक है। बस आपको विवाद से बचने की कोशिश करनी है। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखिए। आसपास के लोग जहां भी आप होंगे साथ देंगे। जो समस्याएं पिछले लंबे समय से चली आ रही थी वो खत्म होंगी, या यूं समझ लीजिए कि परेशानियों को खत्म करने का आपको मौका मिलेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें अंततोगत्वा आपको सफलता मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के क्या करना है आपको, तो सोच समझ करके आज के दिन का इस्तेमाल करना है। इतना ध्यान रखना है कि छोटे छोटे काम में बहुत अधिक समय न लग जाए। दोस्तों से, आसपास के लोगों से, यहां तक कि पड़ोसियों से भी आपको सहयोग मिलेगा, पर आप किसी के साथ मतभेद मत करिएगा। विपरीत का विशेष सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों को निराशा से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। कफ जन्य रोग की संभावना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। किसी अनाथ बच्चे की मदद या किसी जरूरतमंद की मदद, विशेषकर बच्चा हो उसकी मदद कर दीजिए। दिन अच्छा होगा। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होने लगेंगी। करियर, घर, परिवार, हर क्षेत्र में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। किसी बात को लेकर के अगर आप बहुत परेशान हैं तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी बात को लेकर के परेशान है तो उससे बाहर निकलने का सबसे सरलतम उपाय क्या है? मौन, शांति। एकाग्र होकर के कहीं बैठिए, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और बात बात पर झुंझलाइए मत, क्रोध मत करिए, बिना सोचे समझे किसी पर उंगली मत उठाइए, इससे नुकसान हो सकता है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो करिए, फायदा मिलेगा। और जो भी उलझने हैं सब सुलझेंगी। बस आपको धैर्य रखना है। जितना शांत रहेंगे, जितना संयमित रहेंगे, जितना तनाव को टालने का प्रयत्न करेंगे, उतना दिन बढ़िया होगा। हर मामले में खुले मन से विचार करिए। लोगों की बुराई बिल्कुल मत करिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। धन लाभ के योग है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। तो इन प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। श्रेष्ठ परिणाम ला रहा है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं, आपके लिए भी दिन अच्छा है। हो सकता है थोड़ी थकान महसूस हो, लेकिन दिन खराब नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप सावधानी पूर्वक करिएगा। तुला के जातकों की बात करें तो आज मंदिर में मिश्री का दान करिए। सहजता और संतुष्टि तो आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो आपको उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि हर तरह की समस्या को सुलझाने के लिए आपको बस कोशिश करनी चाहिए। आप जिस समस्या की गहराई में चले जाएं उसको आसानी से सुलझा लेंगे। और कोशिश करिए, आपकी हर कोशिश सफल होने वाली। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़े तो हर किसी की मदद करिए। मदद करने से आपका भाग्य जागृत होगा। और हां, किसी की सलाह लेनी पड़े तो इससे भी पीछे मत हटिए, सलाह लीजिए। आपकी बाधाएं, टेंशन, परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। जीवन साथी की राय लीजिए। कोई नया मित्र आज आपका बनने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। घर का वातावरण खुशियों भरा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कम मेहनत में अच्छी सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में भी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन अच्छा है। बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। 1 चुटकी सफेद नमक आपको लेना है जो घर में खाने वाला है, और सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में आपको डाल देनी है। एकाग्रता बरकरार रखनी है। एकाग्र रहेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे, सफल भी होंगे। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता तो होगी, पर घबराइए मत, काम आपका रुकेगा नहीं। अगर कर्मचारियों के कारण परेशान हैं तो वो परेशानी आज बढ़ेगी। एक सलाह देता हूं, जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। कोई बड़ी डील मत करिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिए और ध्यान रखिए, आपके हर काम में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। दूसरों पर गुस्सा मत करिए। व्यय पर नियंत्रण रखिए। कोई बड़ी खरीदारी करने से बचिए और अति बिल्कुल मत करिए। यानी जो भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो खूब काम कर रहे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, ऐसा मत करिए। सब कुछ सिस्टम से करिए। और कोई पुरानी चीज बिल्कुल मत खरीदिएगा। और सबसे जरूरी बात, आज पैसों से ज्यादा संबंध को महत्व दीजिएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य आज आपको परेशान कर सकता है।
जरूरत पड़ने पर डॉक्टर बदलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत रहती है तो और ज्यादा अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश से आप बचें। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद है, अपने इष्ट देवता की आराधना करें। कई उलझे मामले अपने आप सुलझने लगेंगे। रास्ते जो अब तक नहीं दिख रहे थे वो दिखने लगेंगे, नजर आने लगेंगे। कोई उलझन थी वो सुलझेगी। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए, नहीं तो नुकसान होगा। विशेष धन कमाने का अवसर मिलेगा। और तो और अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिए। दिन आनंद से बीतने वाला है, समस्याएं दूर होंगी। कुल मिलाकर के दिन आज आपको फायदा देने वाला है। पैसों से संबंधित मामलों में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी योजना है तो बनाकर के उस पर काम करिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। किसी न किसी बात की खुशी आपको अवश्य मिलने वाली है। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है, थोड़ा तनाव होगा लेकिन बाकी सब ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी है। बाहर के भोजन से जरा बचिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करें तो मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि पर्वत से लगा लीजिएगा। प्रातःकाल ही ऐसा करिएगा। रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। घर गृहस्थी के संदर्भ में जो भी सपने आपके मन में हैं, समझ लीजिए मेहनत से आपके वो सभी सपने साकार होने वाले हैं। कोई मुलाकात इत्यादि करनी है अवश्य करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यर्थ के व्यय से बचिए। और हां, कोई अनुभवी है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, आपका कोई अपना है, अच्छी सलाह आपको दे रहा है तो जरूर उसको मानिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। सिर दर्द की शिकायत है तो जरा ध्यान रखिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश अवश्य करिए। वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भगवान श्री विष्णु को इलायची अर्पित करिए, 5 या 7, और चाहे तो आप बाद में उसे प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। उसका बाद में सेवन करिए, दिन अच्छा रहेगा। जीवन शैली में अगर बदलाव करना पड़े तो करिए। टेंशन अपने आप आपकी दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नया कार्यालय खोलना चाहते हैं, नया दुकान खरीदना चाहते हैं, सब अच्छा है। सारे रास्ते खुलने लगेंगे। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नए विचार आपके दिमाग में आज पूरे दिन आते रहेंगे। योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा। मेहनत जितना अधिक करेंगे फायदा उतना अधिक। जिद्द मत करिए, जिद्द से बात बिगड़ जाएगी। शत्रुता है तो शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर फील्ड के, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आलस्य से बचना है और आगे बढ़ जाना है। लकी अंक 9, लकी कलर मैजेंटा। और निवेश आप करिए। मीन के जातक, आज घर में रुद्राक्ष है तो उसको जल में डालकर उसी जल से स्नान करें। अपनी सोच, अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखें। दूसरों से उम्मीद मत करें, दूसरों से मदद करें। खुद को लचीला रखें, तभी प्रगति करेंगे। यात्रा करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत से आपकी परेशानियां दूर होंगी। बिजनेस में कोई बड़ी डील है, इस मामले में भी रुकिए, जल्दबाजी मत करिए। किसी भी तरह का डील अभी करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे उससे नुकसान होगा। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद मत करिए। और सबसे जरूरी, पैसा कम आए ज्यादा आए, आज स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। जो आपके अपने हैं, रिश्ते, मित्र का, भाई बहन, सबका, संबंधों पर विशेष फोकस करिए। पैसा कहीं फंस सकता है, घबराइएगा मत, आगे चल करके सब ठीक हो जाएगा। तनाव से जितना अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर सकते हो करिए। नया कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का साथ आपको हर जगह मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर जो है हल्का हरा है। और निवेश से आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।